क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लीव ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट डॉट डॉट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि लीव ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये किस चीज की कलेक्शन है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए पोएट्री, बी स्टोरी, सी एस्से, डी नन ऑफ दीज। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये वॉल्ट व्हिटमैन साहब की पोएट्री की कलेक्शन है। यानी लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर वॉल्ट व्हिटमैन की जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं को एक जगह जमा किया गया और उसका नाम क्या रखा गया, तो लीव्स ऑफ ग्रास रखा गया। हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पोएट्री का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई है और जिसके एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है और इसके आने का चांस 2027 में है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है रिटन बाय, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ए जॉन किट्स, बी वॉल्ट व्हिटमैन, सी डब्ल्यू.बी. येट्स, डी डी.एच. ऑडेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि वॉल्ट व्हिटमैन। यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इस लाइन को किसने लिखा है, तो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है ना। इस कविता को वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज टेकन फ्रॉम। कह रहा कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, ये जो लाइन है ये लाइन किस कविता से ली गई है। और ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है। ए स्नेक, बी एन एपिटाफ, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी द सोल्जर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, इस लाइन को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और एक आप कविता में एक चीज याद रखिए कि कविता में ज्यादातर आपसे लाइन पूछा जाता है, इसीलिए आप लाइन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉट 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 वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है, ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है और ड्रम टेप्स है, ये किसकी कविता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए डी.एच. लॉरेंस, बी वॉल्ट व्हिटमैन, सी वॉल्टर डी ला मेर, डी टी.एस. इलियट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वॉल्ट व्हिटमैन। यानी लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स ये वॉल्ट व्हिटमैन की कविता की कलेक्शन है, वॉल्ट व्हिटमैन की पोएट्री का कलेक्शन है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप मेरा ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा, आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से ली गई है। यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है ये लाइन कहां से ली गई है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बी ओड टू ऑटम, सी स्नेक, डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कविता की पहली लाइन है और ये लाइन कहां से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉल्ट व्हिटमैन वॉज बोर्न इन द ईयर। यानी वॉल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म कब हुआ। तो आपके सामने ऑप्शन है। ए 1820, बी 1819, सी 1815, डी 1820। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी 1819।
यानी वॉल्ट हिटमैन साहब का जन्म 1819 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है वॉल्ट हिटमैन वॉज डॉट 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 पोइट। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वॉल्ट हिटमैन जो थे वो कहाँ के पोइट थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए इंडियन, बी एन अमेरिकन, सी अ ब्रिटिश, डी नन, है ना। तो हमने पढ़ा है कि वॉल्ट हिटमैन साहब वो अमेरिका के पोइट है। कहाँ के पोइट है? अमेरिका के पोइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी अमेरिकन पोइट। क्या हो जाएगा? अमेरिकन पोइट। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही वीवीआई है, पूछा जाएगा एग्जाम में, इसीलिए आप इसके सामने वीवीआई लगाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो कविता है इस कविता को किसने लिखा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए वॉल्ट हिटमैन, बी वॉल्टर डी ला मेर, सी रूपर्ट ब्रूक, डी जॉन डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्ट हिटमैन, है ना। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? तो वॉल्ट हिटमैन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लीव ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट डॉट डॉट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि लीव ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये किस चीज की कलेक्शन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए पोएट्री, बी स्टोरी, सी एस्से, डी नन ऑफ दीज। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये वॉल्ट हिटमैन साहब की पोएट्री की कलेक्शन है। यानी लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर वॉल्ट हिटमैन की जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं को एक जगह जमा किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? तो लीव्स ऑफ ग्रास रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पोएट्री, यानी इसमें पोएट्री को जमा किया गया है। इसका ये जो कलेक्शन है पोएट्री की कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका स्पीकर कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए अ बॉय, एक लड़का इसका स्पीकर है, बी अ गर्ल, एक लड़की इसकी स्पीकर है, सी द ओल्ड मैन, या कोई बूढ़ा आदमी है जो इस कविता का स्पीकर है, ऑप्शन डी द पोइट हिमसेल्फ, या पोइट खुद ही इस कविता का स्पीकर है। तो कहने का मतलब यह है कि पोइट जो है इस कविता के अंदर वो खुद ही इस कविता का स्पीकर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, द पोइट हिमसेल्फ, यानी पोइट खुद ही इस कविता का स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है लिव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज बीन रिटन बाय, है ना। कह रहे हैं कि ये जो लिव्स ऑफ ग्रास है ये कविताओं की कलेक्शन है जिसमें कविताओं को जमा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लिव्स ऑफ ग्रास है ये किसकी कविताओं का कलेक्शन है, इसको किसने लिखा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए डब्ल्यू एच ऑर्डन, बी वॉल्ट हिटमैन, सी टी एस इलियट, डी जॉन किट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी वॉल्ट हिटमैन। कौन? बी वॉल्ट हिटमैन। डब्ल्यू हिटमैन मतलब वॉल्ट हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका स्पीकर कौन है। तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, फिर भी जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, द ओल्ड मैन, द पोइट हिमसेल्फ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी द पोइट हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अंदर एक वर्ड है स्कूल। क्या है? स्कूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्ड का मीनिंग कविता के अंदर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए एकेडमी, स्कूल का मीनिंग यहाँ पे एकेडमी है, बी सिस्टम ऑफ थॉट, या स्कूल का मतलब यहाँ पे सिस्टम ऑफ थॉट है, सी टीचिंग इंस्टीट्यूट, या स्कूल का मतलब यहाँ पे पढ़ने लिखने की जगह है, या डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी सिस्टम ऑफ थॉट, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अंदर जो वर्ड स्कूल यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है? सिस्टम ऑफ थॉट। क्या है? सिस्टम ऑफ थॉट। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इसके सामने वीवीआई लगाइए। तेरा है द पोइट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट 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 फॉर हिम, यानी कविता के अंदर पोइट अपने लिए क्या करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए क्राइज रोते हैं, बी सिंग्स गाते हैं, सी लाफ हंसते हैं, डी शाउट या चिल्लाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पोइट अपने लिए इस कविता के अंदर क्या करते हैं? सिंग करते हैं, यानी मतलब गीत गाते हैं। जैसे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ,
मैं खुद ही जश्न मनाता हूं और खुद ही मैं गाता रहता हूं। तो वो ना रोते हैं और ना ही हंसते हैं और ना ही चिल्लाते हैं, वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोइट डॉट डॉट डॉट। यानी सवाल का मतलब यह है कि कविता का जो पहली लाइन है उसका पोइट कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए वॉल्ट हिटमैन, बी जॉन किट्स, सी जॉन डन, डी कमला दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्ट हिटमैन। यानी वॉल्ट हिटमैन ही फर्स्ट लाइन का पोइट है और पूरी कविता का पोइट वॉल्ट हिटमैन साहब ही है।